दोस्तों मेरा नाम शाहनवाज है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लू स्टार रेजिडेंशियल एयर कंडीशन के रिमोट कंट्रोल के बारे में। मैंने ऑलरेडी ब्लू स्टार एसी के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के ऊपर दे दूंगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले रिमोट कंट्रोल के हर एक फंक्शन के बारे में कि कौन से बटन का क्या यूज़ है, आपको किस तरह से रिमोट को ऑपरेट करना चाहिए। तो वीडियो के एंडिंग तक की ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो ही आप इसे लाइक करें, शेयर करें, जो भी आपका क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों फटाफट से फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ब्लू स्टार इन्वर्टर एसी का रिमोट कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है और इसमें सबसे ऊपर की तरफ दिया हुआ है डिजिटल डिस्प्ले। इस डिस्प्ले के अंदर आपको टेम्परेचर, टाइमिंग, फंक्शन, मोड यानी कि जो भी फंक्शन आप प्रेस करोगे उसका इंडिकेशन डिस्प्ले पे दिखाई देगा। डिस्प्ले के नीचे की तरफ आपको दिया हुआ है ऑन और ऑफ का बटन, यानी कि ये बटन को प्रेस करके आप चाहो तो अपने एसी को ऑन कर सकते हो और इसी बटन को प्रेस करके आप अपने एसी को ऑफ भी कर सकते हो। ऑन और ऑफ बटन के नीचे की तरफ आपको दिया हुआ है माइनस प्लस का बटन। एसी का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों वो होता है 16 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में। तो माइनस के बटन से आप टेम्परेचर को कम कर सकते हो और प्लस के बटन से आप टेम्परेचर को बढ़ा सकते हो। जितना टेम्परेचर कम रहेगा उतनी आपको कूलिंग ज़्यादा मिलेगी, जितना टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा उतनी आपको कूलिंग नॉर्मल मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने एसी को 25 डिग्री के टेम्परेचर पे चला रहे थे तो आप माइनस के बटन से 25 से 24, 23, 22 के टेम्परेचर पे आ सकते हो और प्लस के बटन से 26, 27, 28 के टेम्परेचर पे जा सकते हो। माइनस प्लस के बटन के नीचे की तरफ आपको दिया हुआ है मोड का बटन। अब ब्लू स्टार के एसी के अंदर आपको 5 मोड मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला मोड आता है ऑटो, दूसरा आता है कूल, तीसरा आता है ड्राई, चौथा आता है फ़ैन और पांचवा आता है हीट। तो मोड के बटन से आप कोई भी मोड को सिलेक्ट कर सकते हो। ऑटो मोड यानी कि आपका एसी ऑटोमेटिकली अपने रूम के टेम्परेचर को अचीव कर देगा। कूल मोड हम लोग ज़्यादातर गर्मी के मौसम में यूज़ करते हैं ताकि हमें जल्दी से जल्दी ठंडक मिल सके। ड्राई मोड ज़्यादातर बारिश के मौसम में यूज़ किया जाता है क्योंकि बारिश के मौसम में हमारे रूम के अंदर नमी, गीलापन, मॉइस्चर बढ़ने लग जाता है। तो ड्राई मोड के अंदर हमारा एसी रूम के अंदर की नमी, गीलापन, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर को रिमूव करने में मदद करता है। फैन मोड के अंदर आपके एसी का कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, यानी कि आपका एसी कूलिंग नहीं करेगा। आप अपने एसी को सिर्फ और सिर्फ फैन मोड पे भी यूज़ कर सकते हो। हीटिंग मोड का ऑप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ हॉट एंड कोल्ड वाले मॉडल्स के अंदर ही आता है, यानी कि जो एसी आपको ठंडी में गर्मी और गर्मी में ठंडी दे पाता है उन्हीं मॉडल्स के अंदर आपको हीटिंग का ऑप्शन मिलता है। सारे मॉडल्स के अंदर आपको हीटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। मोड के बाजू में दिया हुआ है आपको फ़ैन का बटन। अब ब्लू स्टार के इन्वर्टर एसी में आपको इंडोर के फ़ैन की 4 स्पीड मिलती है। पहली है ऑटो, दूसरी है लो, तीसरी है मीडियम, चौथी है हाई। यानी कि ये बटन को प्रेस करके आप अपने फ़ैन की स्पीड को ज़्यादा और कम कर सकते हो। फ़ैन के बाद में दिया हुआ है स्विंग का बटन। ये बटन को प्रेस करके आप अपने एसी के फ्लैप को अप और डाउन दिशा में मूवमेंट करवा सकते हो। ब्लू स्टार के ज़्यादातर मॉडल्स के अंदर आपको 2 वे स्विंग टेक्नोलॉजी आती है। इनके सिलेक्टेड मॉडल्स के अंदर ही आपको 4 वे स्विंग टेक्नोलॉजी मिलती है, यानी कि स्विंग के बटन को प्रेस करके आप अपने एसी के फ्लैप को सिर्फ और सिर्फ अप और डाउन दिशा में ही मूवमेंट करवा सकते हो। स्विंग के बाजू में दिया हुआ है आई फील का बटन। आई फील का मतलब होता है मुझे फील करो। अब ब्लू स्टार के इन्वर्टर एसी के अंदर एक सेंसर आपके इंडोर में लगा हुआ है और दूसरा सेंसर लगा हुआ है आपके रिमोट कंट्रोल के ऊपर। अगर आप रूम के अंदर अकेले हो और आपकी ज़रूरत नहीं कि आपके एसी पूरे रूम को कूल करे तो उस समय आप अपने रिमोट पे आई फील के बटन को प्रेस कर सकते हो। जैसे आप इस बटन को प्रेस करोगे तो आपका एसी पूरे रूम को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आपके रिमोट को फॉलो करेगा, यानी कि जहाँ पर भी आपने अपना रिमोट रखा हुआ है वो उसके टेम्परेचर को सेंस करेगा और फटाफट उस जगह के टेम्परेचर को अचीव करके आपको दे देगा, जिसकी वजह से आपका बिजली का बिल काफ़ी कम आएगा, एनर्जी कंजप्शन काफ़ी कम रहेगा और आपको इंस्टेंटली कूलिंग भी मिल जाएगी। आई फील बटन के नीचे की तरफ आपको एक बटन दिया हुआ है जिसमें ट्री का सिंबल बना हुआ है। ये बटन को प्रेस करके आप अपने एसी से हेल्थी एयर ले सकते हो, यानी कि ये बटन को प्रेस करने के बाद में आपका एसी आपकी प्यूरीफाई एयर देने लग जाएगा। इसके बाजू में दिया हुआ है आपको स्लिप का बटन। स्लिप का फंक्शन एक टोटली 8 घंटे का साइकिल होता है, जिसमें पहले के 2 घंटे आपका एसी 1-1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाता है, बाकी के 6 घंटों के लिए वो डिज़ायर्ड टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। पूरा 8 घंटा होने के बाद में आपका एसी ऑटोमेटिकली अपने आप को स्विच ऑफ कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप रात को 12 बजे सोने जा रहे हो और आपने अपने एसी में 22 डिग्री के टेम्परेचर को सेट किया है, तो जैसे ही 1 बजेगा 22 का 23 डिग्री हो जाएगा, जैसे ही 2 बजेगा 23 का 24 डिग्री हो जाएगा। 2 बजे से लेकर 8 बजे तक की आपका एसी 24 डिग्री के टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। पूरा 8 घंटे का साइकिल होने के बाद में आपका एसी ऑटोमेटिकली अपने आप को स्विच ऑफ कर देगा, जिसके वजह से आपको रात के समय पे उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको कंफर्टेबल स्लीप मिल पाएगी। स्लीप फंक्शन के नीचे की तरफ आपको दिया हुआ है टेम्परेचर का बटन।
अब ब्लू स्टार के एयर कंडीशन के अंदर आपको या तो हिडन डिस्प्ले आता है या तो डिजिटल डिस्प्ले आता है। तो टेम्परेचर के बटन को प्रेस करके आप अपने इंडोर में एसी के सेट टेम्परेचर को देख सकते हो। यही बटन को दोबारा प्रेस करके आप अपने रूम के टेम्परेचर को भी देख सकते हो। यही बटन को तिबारा प्रेस करके आप अपने वातावरण के टेम्परेचर को भी देख सकते हो। टेम्परेचर के बाजू में आपको दिया हुआ है टाइमर ऑन का बटन और उसी के नीचे आपको दिया हुआ है टाइमर ऑफ का बटन। ये दोनों बटन का बेनिफिट ये होता है कि आप चाहो तो अपने एसी को टाइमिंग लगाकर ऑन कर सकते हो और आप चाहो तो अपने एसी को टाइमिंग लगाकर ऑफ भी कर सकते हो। टाइमर ऑफ के बाजू में आपको दिया हुआ है क्लॉक का बटन। ये बटन को प्रेस करके आप अपने रिमोट में डिस्प्ले के अंदर टाइमिंग को सेट कर सकते हो। यहाँ पर एक हिडन फीचर आता है। अगर आप टेम्परेचर के बटन को और क्लॉक के बटन को एक साथ प्रेस करोगे तो आपका एसी ऑटोमेटिकली एनर्जी सेविंग मोड पे चला जाएगा। अब बात करते हैं नीचे की तरफ दिए हुए टर्बो बटन के बारे में। टर्बो का मतलब होता है फास्टर कूलिंग। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मार्केट से आ रहे हो या आप ऑफिस से आ रहे हो और आप थके हुए आपके बदन से पसीने टपक रहे हैं और आपको जल्दी से जल्दी कूलिंग चाहिए हो तो उस समय आप अपने रिमोट में टर्बो मोड को एक्टिवेट कर सकते हो। ये मोड को एक्टिवेट करने के बाद में आपका एसी मैक्सिमम स्पीड के ऊपर काम करता है और फटाफट आपके रूम के डिज़ायर टेम्परेचर को आपको अचीव करके दे देता है। टर्बो के बाजू में दिया हुआ है आपको लाइट का बटन। अब ब्लू स्टार के एसी के अंदर या तो डिजिटल डिस्प्ले या तो हिडन डिस्प्ले आता है। तो लाइट के बटन को प्रेस करके आप अपने डिस्प्ले को हाइड कर सकते हो यानी कि डिस्प्ले को ऑफ कर सकते हो। सबसे लास्ट में दिया हुआ है ब्लो का बटन। ब्लो का फंक्शन सिर्फ दो मोड में ही काम करता है, जिसमें सबसे पहला आता है कूल मोड और दूसरा आता है ड्राई मोड। अगर आप अपने एसी को ब्लो फंक्शन में एक्टिवेट करते हो तो आपका एसी बंद होने से पहले तकरीबन 10 मिनट तक ही ब्लो फंक्शन में काम करता रहेगा। इस फंक्शन के अंदर आपका कंप्रेसर बंद रहेगा, कूलिंग नहीं होगी, कंजम्पशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके इंडोर का ब्लोवर ही चलता रहेगा। बहुत बार ये होता है कि हमारा जो इवेपोरेटर कॉइल होता है उसके अंदर नमी, गीलापन, मॉइस्चर, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये सारी चीज़ें जमा होने लग जाती है। तो एसी बंद होने से पहले ऑटोमेटिकली 10 मिनट तक ही ब्लो फंक्शन में काम करता रहेगा और आपके इवेपोरेटर कॉइल को साफ़ करके आपको दे देगा, ताकि जब भी आप दूसरी बार अपने एसी को ऑन करो तो आपको ताज़ी हवा मिल पाए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है दोस्तों ब्लू स्टार एसी के रिमोट कंट्रोल के बारे में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जो भी आपका क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।